स्वागत है आपका पीछे भारत में। इसमें केडी इंटरनेशनल स्कूल में है, जहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ और एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर विनीत सिंह जी उपस्थित थे, विधान परिषद सदस्य सोनभद्र मिर्जापुर। हम जानेंगे आपसे कि इस विद्यालय को किस तरीके से अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जी सर। देखिए, द केडी इंटरनेशनल स्कूल राजकुमार सिंह जी ने इसके प्रबंधक खोले हैं। ये अच्छे व्यवसायी भी हैं गुजरात में, और इनका गांव है बिरोही, अपने पूर्वजों के नाम से खोले हैं। इनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी की परिक्षेत्र में ये विद्यालय खोले हैं। अच्छी फैसिलिटी के साथ ये विद्यालय चलाएंगे। निश्चित तौर पे जो है कि अच्छा ग्रोथ करेगा ये विद्यालय, और इस विद्यालय दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे, ये मेरा शुभकामना है। सर, विद्यालयों का जो आज व्यवसायीकरण हो गया है, उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जो शहर में विद्यालय चलाना चाहते हैं, शहर के नज़दीक चलाना चाहते हैं, व्यवसायीकरण के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर गांव में विद्यालय चलाना चाहता है तो व्यवसाय के साथ साथ उसका जो एक समाज सेवा का भाव होता है कि अपने क्षेत्र के बच्चों को मैं पढ़ाऊं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग बनाते हैं खर्च उतना ही आता है, मान्यता लेने का सारा खर्च वही आते हैं, चाहे शहर में खोलें चाहे गांव में खोलें। मानक बल्कि 1 एकड़ का मानक अगर शहर में है तो गांव में 2.5 एकड़ का मानक है। तो जमीन यहाँ ज्यादा लगती है, वहाँ कम लगते हैं, तो लोग दोनों का मिला के कास्ट एक ही बराबर गिरता है। तो गांव में जो रूरल एरिया में खोलते हैं वो समाज सेवा का भाव ज्यादा रहता है, व्यवसाय कम रहता है, और शहरों में व्यवसायीकरण ज्यादा रहता है, समाज सेवा का भाव कम रहता है। हम आज यहाँ पे विद्यालय के उद्घाटन में आप आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज इस केडी इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आई हूँ। यहाँ पर मैंने देखा बहुत से जो मंचासीन लोग थे, एक एक से लोग आए हुए थे, सभी क्षेत्र के लोग इस मंच पर बैठे हुए थे। वो देख करके मुझे लगा कि इस स्कूल का विकास जो है बहुत अच्छा होगा, और ग्रामीण अंचल में इस तरह का स्कूल खोलने का जो राजकुमार सिंह साहब का जो है उद्देश्य है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि अगर इस तरह का स्कूल बिरोही क्षेत्र में खुल जाएगा तो यहाँ के ग्रामीण अंचल के बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे, और यह यहाँ का समाज भी विकसित होगा, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का जो है विकास होता है। और यहाँ की सभी चीजें मतलब बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को। गांव में यहाँ के गांव में हम लोग जो पहली बार आए हुए हैं, तो सब लोगों का व्यवहार बहुत ही सराहनीय रहा। जो ग्रामीण के मैम गार्जियन होते हैं, वो उनका मतलब इंग्लिश मीडियम को लेकर बहुत ज्यादा रुझान रहता नहीं, तो क्या ये तो ऐसा है ना कि जब धीरे धीरे जो है गार्जियन भी, ग्रामीण अंचल के लोग भी जो है समाज को समझ चुके हैं। क्योंकि आज जो है जो समाज चल रहा है एनईपी के तहत, सबको पता है कि हिंदी इंग्लिश, बिना इंग्लिश का कुछ होना नहीं है। हिंदी का भी है लेकिन इंग्लिश का भी उतना ही महत्व है। तो ग्रामीण अंचल के गार्जियन भी सब समझते हैं कि अगर अच्छा स्कूल इस क्षेत्र में है तो यहाँ पे निश्चित ही अपने बच्चों को वो इसमें जो है दाखिला देंगे, और चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी अच्छा करें। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार, स्वागत आपका पीछे भारत में। इस समय मौजूद है केडी इंटरनेशनल स्कूल में, जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, और यहाँ पर बेहद ही प्रतिष्ठित और विख्यात प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीएचयू से आप रिलेटेड रहे हैं, बीएचयू के तो पंजाब सर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर, इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरीके से बधाई देना चाहिए? देखिए, मैं तो जैसे मैंने कहा कि ये ऐसी जगह पर ऐसे समय पर ये विश्वविद्यालय बन रहा है जो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक तरह से इतना बढ़िया सिस्टम इमर्ज होके आएगा कि यहाँ जो बच्चे हैं छोटे स्कूल से लेके 12th तक या जहाँ तक इसके होप की जाए, इसके आगे बढ़ जाए, इसका बहुत फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और यहाँ के बच्चे जिनको जाना पड़ता था दूर दूर, अगर यहाँ एजुकेशन मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम तो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन प्रूव होगा इस एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए, पर्टिकुलर इन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, वो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा काटी। सर, कृषि विभाग के इस तरीके से जिस पितामह आप रहे हैं इस क्षेत्र के, और सर इस क्षेत्र में जहाँ मिर्जापुर की बात करें तो कृषि विभाग को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर के जो मतलब एजुकेशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है सर। किस तरीके से आप वही कहा ना, देखिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं थे। अब तो यूनिवर्सिटी मिर्जापुर में बन रही है, बन गई, और हमारा बरकछा कैंपस भी आ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी लिंक है। तो काफी जो एरिया मिर्जापुर का क्षेत्र है, इसका क्लाइमेट, पठार, इसका जलवा है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए जो क्रॉप की जाती है उतना खराब नहीं है, काफी अच्छा है। बट यह है कि इस क्षेत्र के लिए
इसमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि बहुत कुछ किया जाता है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अगर आप जाके देखें बरकचा में, तो काफी चीजें वो कर रहे हैं जो इस एरिया के लिए बहुत। जैसे एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए क्या कुछ सजेशन दे सकते हैं सर गवर्नमेंट, ताकि इस पर फोकस करे हमारे क्षेत्र में? क्योंकि सर एग्रीकल्चर बेस्ड ये पूरा एरिया है, लेकिन वो चीजें है नहीं है। नहीं, देखिए उसमें ये है कि एक तो एग्रीकल्चर, एक तो प्रोडक्शन है जिसमें एजुकेशन है, दूसरा है प्रोड्यूस के बाद क्या करना है, तो कैसे वैल्यू ऐड किया जाए, कैसे उसको मार्केट किया जाए, कैसे उसका वैल्यू बढ़ाया जाए, इसके एरिया में ज्यादातर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि डबलिंग फार्मर इनकम या इनकम बढ़ाने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी है। अब हमने इतना प्रोड्यूस कर दिया, कभी कभी होता है कि बंद करो प्रोड्यूस करना, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बेच नहीं पा रहा है, उसको मार्केट वो नहीं मिल रहा है, जिससे उसके लिए ये जरूरी हो गया है कि उन एरियाज में ट्रेन करें उनको, जिससे वो खुद एंटरप्रेन्योर करें। और वो 2 आदमी अपनी फैक्ट्री लगाएं, छोटी लगाएं, 2 आदमी को और एम्प्लॉय करें, इसकी पोटेंशियल इस क्षेत्र में। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े थे पंजाब सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एग्रीकल्चर पर काफी अच्छी उन्होंने। और यहाँ पे उपस्थित मंच पे आपके क्षेत्र 96 से पूर्व विधायक, मिर्जापुर जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बड़े भाई भगवती चौधरी जी, मंच पे उपस्थित बड़े भाई सिद्धनाथ सिंह जी, आईजी से रिटायर बड़े भाई केपी सिंह जी, कर आए अपने माटी के लाल को झारखंड सर्विस जरूर किए। जौनपुर जनपद से चलकर आए हैं, बोकारो से भले इनको आना पड़ा जज साहब को, है तो अपने ही माटी के लाल। इसलिए वित्त विभाग से 2 यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, बीना सिंह जी भी जी, अशोक सिंह जी, केबी बीनानी, दोनों के प्रधानाचार्य, और मंच के नीचे भी तमाम जिला पंचायत सदस्यगण हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, सामराम नागरिकगण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पितातुर बुजुर्गगण हैं, नवयुवक साथीगण हैं, पत्रकार बंधु हैं। सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं जो ये संभ्रांत नागरिक यहाँ धैर्य बना के काफी समय से बैठे हैं। इनको सत सत नमन करते हैं। काफी विलंब से यह कार्यक्रम चला, इसके बावजूद भी सबको धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए कार्यक्रम आखिरी वक्ता के रूप में अध्यक्षीय भाषण होती है और सबके बोलने के बाद अध्यक्ष को बोलना